अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमने लास्ट टाइम ऑर्डर 8 रूल 6 सीपीसी के तहत सेट ऑफ के रूल पर बात की थी, तो इसी तरह आज हम इसी ऑर्डर 8 रूल 6 में जो एक और कॉन्सेप्ट पाया जाता है क्रॉस सूट का या काउंटर क्लेम का, उस पर बात करने जा रहे हैं। सेट ऑफ को समझते हुए हमने देखा था कि सेट ऑफ का रूल वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे सिर्फ मॉनिटरी डिस्प्यूट्स हों, यानी कि लेन देन के रकम के लेन देन के तनाज़ात हों, वहाँ पर सेट ऑफ का रूल अप्लाई होता है। यानी अगर मुद्दई ने मुद्दा अलैह के ख़िलाफ़ रिकवरी सूट फाइल किया तो और डिफेंडेंट ने भी कोई रकम लेनी थी मुद्दई से, तो बजाय इसके कि वो एक अलहदा से मुद्दई के ख़िलाफ़ केस फाइल करता रिकवरी का, तो उसने अपनी जवाब दावे में ही सेट ऑफ के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए जो मुद्दई था उससे उसने अपनी रकम का उसने भी तकाज़ा कर लिया। तो ये तो था मॉनेटरी डिस्प्यूट्स जहाँ पे हों, जहाँ पे रकम के लेन-देन का तनाज़ात हों, वहाँ पे सेट ऑफ का असूल अप्लाई होता है। लेकिन अगर रकम के लेन-देन का तनाज़ात के अलावा अगर कोई और मामला हो, जैसे इस्तक़रार हक़, जिसे डेक्लरेटरी सूट कहते हैं, डिक्लेरेशन का कोई किसी राइट को डिक्लेयर करने का, किसी स्टेटस को डिक्लेयर करने का मामला हो, या कोई परमानेंट इंजंक्शन, कोई मैंडेटरी इंजंक्शन का मामला हो, यानी हुक्म इम्तनाई दवामी का या हुक्म इम्तनाई ताकीदी का कोई केस फाइल करना हो, तो ऑर्डर 8 रूल 6 में ही ये एक लिटिगेंट को, जो डिफेंडेंट है, उसको ये सहूलत दी गई है कि अगर वो चाहे तो अपने जवाब दावे में ही जो भी उसका कोई राइट मुद्दई ने, प्लेंटिफ ने इन्फ्रिंज किया है या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने जवाब दावे में ही मुद्दई के खिलाफ वो राइट जो है वो सीक कर सकता है, डिक्लेरेशन क्लेम कर सकता है। तो उसके लिए उसे मुद्दई के खिलाफ अलहदा से सेपरेटली कोई नया दावा दायर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने जवाब दावे में ही मुद्दई के खिलाफ जो है वो डिक्लेरेशन भी क्लेम कर सकता है, परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन क्लेम कर सकता है विद कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। अलबत्ता उसमें यह है कि अगर डिफेंडेंट के ऊपर कानून के मुताबिक कोर्ट फीस का इतलाक होता है, तो वो अपने जवाब दावे के साथ कोर्ट फीस भी लगाएगा, और फिर वो लिमिटेशन एक्ट के तहत भी उसको ये बात सामने रखनी पड़ेगी कि जो वो मुद्दई से जो भी अपना राइट क्लेम कर रहा है, इस्तक़रार हक़ क्लेम कर रहा है, कोई परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन क्लेम कर रहा है, तो वो उसको लिमिटेशन एक्ट जो है वो उसको हिट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसको ये भी सामने रखना पड़ेगा कि जहाँ पर वो ये जवाब दावा दाखिल कर रहा है, तो क्या उस कोर्ट को जो भी वो क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ के खिलाफ अपने जवाब दावे में, क्या उस अदालत को वो क्लेम जो भी है, वो मुद्दा लेने जो क्लेम किया है, उस क्लेम को की समाअत का, उसको सुनने का उस अदालत को अख्तियार भी है या नहीं। यानी कि जैसे अख्तियार समाअत कहते हैं, जुरिस्डिक्शन कहते हैं, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन हो सकती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन हो सकती है, तो क्या ये उसको अख्तियार भी है कि नहीं, उसको बहरहाल इन कानूनी मामलात का ख्याल भी रखना पड़ेगा। क्रॉस सूट को या काउंटर क्लेम को हम इस तरह समझते हैं कि मेरे एक क्लाइंट के खिलाफ मुद्दई ने उसकी जो सेल डीड थी, जो बैनामा था, उसको उसने चैलेंज किया। अब जो मेरा क्लाइंट था, जो डिफेंडेंट था, उसने कहा कि जनाब मेरी जो सेल डीड है वो तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसने सेल डीड बनाई हुई है प्लेंटिफ ने, ये जनाब जो है ये फेक है, फोर्ज्ड है, और ये कंकॉक्टेड है। तो मैं इसको भी जो है वो इसकी सेल डीड जो इसने बनाई हुई है, मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे राइट्स को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। तो उस सूरत में मैंने फिर बजाय इसके कि हम अलहदा से एक सेपरेट सूट फॉर कैंसलेशन, डिक्लेरेशन, परमानेंट और एंड मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल करते प्लेंटिफ के खिलाफ, तो हमने इसी तरह काउंटर क्लेम के तौर पे प्लेंटिफ के खिलाफ अपनी रिटन स्टेटमेंट में, अपने जवाब दावे में ही हमने फिर वो ये सारे जो भी मैंने अभी अर्ज किया है, कैंसलेशन, डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन, ये हमने मुद्दई से क्लेम किए। तो इस तरह से जो लिटिगेशन होती है, मल्टीपल लिटिगेशन, उससे बचा जा सकता है।
بجائے اس کے کہ پلینٹف اپنا کیس فائل کر رہا ہو اور ڈیفینڈنٹ اپنا اس کے خلاف کیس فائل کر رہا ہو، تو ایک ہی کیس میں پھر کورٹ جو ہے جب یہ دونوں کلیم آ جاتے ہیں تو کورٹ پھر ان کو ایزیلی اور بہت سہولت کے ساتھ ان جو بھی دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی کلیم کیا ہوتا ہے، کوئی رائٹ جو ہے وہ سیک کیا ہوتا ہے، اس کو پھر کورٹ ایزیلی اپنی سہولت سے اس کو ڈیسائیڈ کر دیتی ہے۔ تو امید ہے کہ جس طرح ہم نے آرڈر 8 رول 6 کے تحت رول آف سیٹ آف کو سمجھا تھا، اسی طرح سے اسی آرڈر 8 رول 6 کے تحت جو کاؤنٹر کلیم ہوتے ہیں، آج ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔